अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज से जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था शुरू करेंगे हम कैरेक्टर एनिमेटर। एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर ये एक अलग से सॉफ्टवेयर है। सो आज की क्लास जो है इट वुड बी शॉर्ट क्लास जिसमें मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या, आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी एंड आई बिलीव आप लोगों को ये एक अच्छा बेस क्रिएट करके दे देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप अपना कैरेक्टर एनिमेटर यानी एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर अपना इंस्टॉल कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सामने ये स्क्रीन आ रही होगी और यहाँ पर आपको इन्होंने बने बनाए बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। जो पिछली क्लास में मैंने एक हल्का सा डेमो दिखा दिया था जब मैंने अनाउंस की थी, तो उस वक्त मैं ये वाला कैरेक्टर रेड मॉन्स्टर जो है ये यूज़ कर रहा था। एंड हम स्टार्ट लेंगे यहाँ से चैट। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो फाइल्स आपको दी हुई हैं, चैट फोटोशॉप एंड चैट इलस्ट्रेटर। आप इनमें से कोई सा भी ओपन कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन फोटोशॉप तो फोटोशॉप वाली फ़ाइल खोल लें, अगर आप कंफर्टेबल हैं इलस्ट्रेटर से तो इलस्ट्रेटर वाली फ़ाइल ओपन कर लें। याद रहे कि हम अपने कैरेक्टर्स जो हैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में ही बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ओपन करेंगे। सो बेसिकली ये एक बिल्कुल बेसिक सा हेड है और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैं ऑलरेडी अपने पास यहाँ ओपन करके बैठा हुआ हूँ। और यहाँ अगर इंटरफेस देखें तो आपका इंटरफेस कुछ यूँ आ रहा होता है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर चैट फोटोशॉप और चैट ये सीन आ रहा होगा। ये क्या चीज़ें हैं ये सब आस्ते आस्ते आप लोगों को समझ में आएंगी। प्लस मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस वक्त करंटली मेरा वेब कैम यहाँ से पिक कर रहा है मेरी वीडियो और यस मैं ही हूँ, ये भी है ना। एंड ये दूसरा कैमरा है, ठीक है। मेरा जो लैपटॉप का बिल्ट इन कैमरा है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी है, तो मैंने यहाँ पर अभी एक लॉजिटेक का वेब कैम लगाया हुआ है। बट ट्रस्ट मी, आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोई बहुत महंगा सा वेब कैम लेने की। अगर आपके पास लैपटॉप में जो बिल्ट इन वेब कैम है, मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ। मैं अगर अपना कैमरा चेंज करूँ और लेट से मैं ये HP वाला जो मेरा लैपटॉप का है ये मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो देखें इसकी वीडियो क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी एनिमेशन ये पकड़ रहा है, राइट। एंड ज़ाहिर है अगर आप लोगों को दिखाना है मुझे तो मैं इस पर आऊँगा। ये लॉजिटेक का C922 है मेरे पास एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आप लोगों को ज़रूरत नहीं है महंगा कैमरा लेने की। आपके पास जो बिल्ट इन है लैपटॉप में वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्ट इन नहीं है तो यार कोई सस्ता सा कोई भी वेबकैम ले सकते हैं, सस्ता से बजट में रह करके आप ले सकते हैं और उससे इसको चला सकते हैं। सो जैसे ही आप कोई भी कैरेक्टर ओपन करते हैं आपके पास यहाँ सामने एक सीन आ जाता है। ये दिस इज़ कॉल्ड अ सीन और इस सीन में ये आपका हेड मौजूद है, प्लस यहाँ राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपका कैमरा मौजूद है और यहाँ से आप चाहें तो अपना कैमरे की फीड ऑफ कर दें। ना जब कैमरे की फीड में ऑफ़ कर दूंगा तो मैं अगर अपना हेड अभी हिला भी रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है कि ये एक ग्रीन कलर का बार चल रहा है। सो मेरा माइक्रोफोन का इनपुट भी ये ले रहा है। सो अगर मैं माइक्रोफोन को अपने म्यूट कर देता हूँ यहाँ से, तो अब ये सिर्फ कैमरे में जो दिख रहा है वो कर रहा है। सीधे यहाँ पर अब ये वैसा नहीं चल रहा है जैसे मेरे अल्फाज हैं, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ कि माइक्रोफोन और कैमरे का दोनों का फीड लेकर के ये आपके कैरेक्टर्स को एनिमेट करेगा। अब किस तरह से अपने कैरेक्टर्स एनिमेट करने हैं ये हमारी आगे बहुत सारी आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली बताऊंगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपकी दोस्ती हो जाए इस सॉफ्टवेयर के साथ। नाउ एक और चीज़ अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे कैमरे के गिर्द यानी कि मेरे फेस के गिर्द एक सर्कल बना हुआ है। वो इसलिए कि जैसे ही आप कोई नया कैमरा इसमें अटैच करते हैं या स्टार्टिंग में आते हैं तो आपसे ये कहता है कि जी अपना रीसेट पोज कर दें। यहाँ नीचे एक बटन दिया हुआ है सेट रीसेट पोज। सो आपने सिर्फ ये करना है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी स्क्रीन पर देखते हुए देखें। अभी मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता हूँ यूजुअली, तो ये आँखें इसकी नीचे आई हुई हैं, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी मैं देखूंगा यहीं पे, ये मेरा रीसेट पोज है। मैं कैमरे के अंदर देख करके अगर बात करूँगा तो ठीक है सामने दिख रहा होगा, लेकिन मैं तो अपना जब काम कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ। तो उसके लिए फिर मैं ये करता हूँ कि रीसेट पोज कर देता हूँ और ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब अगर मैं ऊपर देखूँ या दाएँ देखूँ
या बाएं देखूं तो ये उसके लिहाज से चेंज कर रहा होगा। एनीवेज, सो ये है आपका बड़ा बेसिक सा इंटरफेस। अगर आप गौर से देखें तो मेरे चेहरे पर इसने कुछ मार्कर्स लगा दिए हैं और ये बाकायदा इन्हीं मार्कर्स के थ्रू मेरी फेशियल एक्सप्रेशंस को या फेशियल मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है, लाइव ट्रैक कर रहा होता है। कोई ज़्यादा आपके CPU का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा होता, बहुत हल्का फुल्का सा सॉफ्टवेयर है। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास अगर 8 GB रैम है और देखें, याद रखें कि फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स सब में हम यही हमेशा कहते हैं मिनिमम 8 GB रैम आपको चाहिए, मिनिमम चला लें स्टैंडर्ड, क्योंकि अब नए सॉफ्टवेयर्स हैं तो उनकी थोड़ी सी मल्टीटास्किंग वगैरह अगर हम कर रहे होते हैं, एक साथ 2 सॉफ्टवेयर्स खोल करके काम कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, नाउ थिंग इज़ दैट कि अब यहाँ नीचे अगर देखें तो कुछ इनके बिहेवियर्स हैं, सब चीज़ें देखेंगे बाद में, अभी नहीं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप आके देखें तो आपको यहाँ पर सीन्स शो हो रहा है और नीचे आके देखें यहाँ पर तो आपके पास टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है। अगर बात करें कि ये फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में किस तरह से बना हुआ है तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखें यहाँ लेफ़्ट साइड पर आपके प्रोजेक्ट विंडो में एक चैट फ़ोटोशॉप लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका कैरेक्टर है, और यहाँ नीचे आपका ये सीन है जो इस वक्त करंटली आपके सामने सीन दिख रहा है। अगर मैं इस पर आता हूँ और इस पर इनफैक्ट डबल क्लिक आप कर दें तो आपको ये अपने इसी सॉफ्टवेयर में रिग मोड में आपको दिखाना शुरू कर देगा ना। और रिग क्या होता है कि हम अपने जितने भी फेशियल या जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम बाकायदा डिफ़ाइन करते हैं कि जी क्या चीज़ क्या है। अगर आप यहाँ देखें लेफ़्ट साइड पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग सी दिख रही हैं, ये सारी एक्चुअली लेयर्स हैं। और लेट्स गो एंड ओपन दिस इन फ़ोटोशॉप। जैसे हम यहाँ पर प्रोजेक्ट में चैट फ़ोटोशॉप जो लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे देखें PS का एक आइकन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये मेरा फ़ोटोशॉप में कैरेक्टर ओपन हो जाएगा। लेट्स वेट। ऑलराइट, सो अब यहाँ अगर हम फ़ोटोशॉप में देखें तो फ़ोटोशॉप में आपके पास बहुत सारी लेयर्स दिख रही होंगी और कुछ इस तरह की दिख रही होंगी कि कुछ सेट्स बने हुए हैं। सो चैट इस कैरेक्टर का नाम है और इसके साथ अगर आप गौर से देखें तो एक प्लस साइन लगा हुआ आ रहा है। ना प्लस साइन क्या शो करता है कि वो अपने इंडिपेंडेंटली मूव होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हेड के अंदर जाएं तो हमारे पास लेफ़्ट आईब्रो है, राइट आईब्रो है एंड नोज़ है। इन तीनों पर भी प्लस साइन लगे हुए हैं। याद रखिएगा जिस पर प्लस साइन लगे हुए हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। फिर यहाँ पर आपके पास माउथ का एक ग्रुप आ रहा है और माउथ के ग्रुप के अंदर मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले ज़रा राइट आई एंड लेफ़्ट आई को देख लें। नाउ राइट आई इटसेल्फ प्लस के साथ है। सो ये जो प्लस आ रहा है अभी इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये आगे जब हम अपने बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं ज़्यादातर इसको इलस्ट्रेटर में बना लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहता है, बट आप चाहें तो फ़ोटोशॉप में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नाउ हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि लेयर्स और लेयर्स के ग्रुप्स किस तरह से हमें करने हैं वो हम इंशाल्लाह आने वाली क्लास में देखेंगे। बट यहाँ अगर आप देखें तो लेफ़्ट आई राइट आई इन दोनों के ऊपर है, प्लस लेफ़्ट आई और राइट आई। याद रखिएगा राइट आई जो है ये हमारी तरफ से राइट नहीं है, इस कैरेक्टर की राइट आई है, सही है ना। सो अभी आपको मैंने जैसे ये ऑफ करके दिखाई है तो ये आपको दिख रहा होगा कि लेफ़्ट आई बंद हुई है लेकिन लिखा हुआ राइट आई है। तो कैरेक्टर की राइट आई ये है। हमें जब हम आमने सामने किसी को देख रहे होते हैं तो हमें डेफिनेटली वैसे दिख रहा होता है जैसे हम यानी कि मिरर वो दिख रहा होता है ना। सो हमारे जो सीधा हाथ है वो सामने वाले का बायां हाथ होता है। तो ना ये थोड़ा सा इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा एंड दैट्स इट। ये एक फेस बैकग्राउंड है, ठीक है। आप चाहें तो फेस बैकग्राउंड इसका चेंज कर लें, इसी को एडिट कर लें, कोई मसला नहीं है। माउथ का मैंने कहा था मैं बताता हूँ, वो देख लें ज़रा। माउथ के साथ सिलसिला ये है कि माउथ में आपके पास बहुत सारी चीज़ें। सो न्यूट्रल आपका जो डिफ़ॉल्ट फेस होता है वैसा रहेगा। फिर कुछ 3 ऐसे हैं इसमें जो कि डिफ़ॉल्ट हैं, लाइक एक न्यूट्रल है, एक आपका स्माइल है, ठीक है, और एक आपका सरप्राइज्ड है, सही। ये सारी लेयर्स ऑफ रहती हैं, ठीक है, और न्यूट्रल ऑन रहता है। बट फिर जैसे जैसे हम अपना, याद रखिएगा इनमें लेयर्स के नाम जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर एग्जांपल अगर आ की आवाज़ होगी तो ये ऐसा फेस बनेगा, ड की आवाज़ या डी की आवाज़ होगी तो ऐसे होगा, ई की आवाज़ होगी तो ऐसा होगा,
F की आवाज़ होगी तो ऐसा होगा, L की आवाज़ होगी तो ऐसा होगा, एंड सो ऑन। सो ये कहलाते हैं वज़ीम्स। याद रखिएगा ये सारे आपके वॉइस के ऊपर, जिस तरह से मैंने अपना माइक्रोफोन ऑफ़ किया था और आप लोगों ने देखा था कि सिर्फ चंद एक ही मूवमेंट्स आ रही थी जो कैमरे से आ रही थी, वो न्यूट्रल थी, स्माइल थी और सरप्राइज़ थी। ठीक है, ये सारी जो साउंड के ऊपर चेंज हो रही होंगी। ठीक है, हमें ये कैरेक्टर्स खुद बनाने होंगे, बट ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सो लेट्स से अगर मैं इसी को एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि जी इसकी नोज़ का कलर जो है वो चेंज हो जाए। इस वक्त रेड है, मैं सिंपली ह्यू सैचुरेशन से जा कर के इसकी नोज़ का कलर ये ग्रीन कर देता हूँ या ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बालों का कलर या फेस का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स से बल्कि फेस ही चेंज कर देते हैं यार, लेट्स डू दिस। लेट्स से मैं इसका फेस चेंज कर देता हूँ और इसकी जगह मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। एंड इसमें येलो फिल डाल देते हैं। ठीक है, और इस लेयर का नाम मैं फेस बैकग्राउंड चेक कर देता हूँ। याद रखिएगा कि ये जो है ना थोड़ा सा देखभाल के कीजिएगा, बट दिस इज़ समथिंग गुड। सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ। यहाँ से आ जाएं अपने कैरेक्टर स्टूडियो में, कैरेक्टर एनिमेटर में, और अब ये आपका हो गया कुछ इस तरह से। ना सीन में अगर आएंगे तो अब ये येलो डब्बा जो है ये मेरा फेस है। सो सी दिस इज़ क्वाइट ईजी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो अगर आप अपने खुद कैरेक्टर्स नहीं बना पाएंगे तो भी कोई इतना बड़ा मसले वाला सीन नहीं है। मैं सिर्फ आज की क्लास इसलिए ये छोटी सी रखना चाह रहा था ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए और बहुत इजीली आप अपने पास पहले तो इंस्टॉल कर लें। adobe.com से जाकर के इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। पसंद आए तो बाय कर लें या दूसरे तरीक़ों से जो भी आपको सही लगता है। वो मैं चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, कहने का मकसद ये कि ये बहुत हल्का फुल्का सा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, एंड आप लोगों को पसंद आएगा ये। सो भैया ये था हमारा एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर, एंड आई बिलीव आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आ रहा होगा। पहली क्लास थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन था, एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, इसमें बहुत कुछ है समझने को। अभी आज मैंने आप लोगों को सिर्फ फेस दिखाया था, फेस की एनिमेशन, और वो किस तरह से होगी वो भी मैंने नहीं बताया। मैं सिर्फ एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इंस्टॉल करो अपने पास और वेबकैम वगैरह अपना तैयार रखो। अगली क्लास से हम अपने कैरेक्टर जिस तरह से अभी हमने एडिट किया है, इस तरह से हम किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को एडिट करके अपना कैरेक्टर बनाएंगे। आँखें किस तरह से कंट्रोल होंगी, आईब्रोज किस तरह से कंट्रोल होंगे, रिगिंग, बेसिक रिगिंग किस तरह से होगी वो देखेंगे। तो सोचें यार इस सॉफ्टवेयर की कितनी ज़्यादा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप कितना कंटेंट तैयार कर सकते हो, आप अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए एनिमेशंस तैयार कर सकते हो, आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत सारे एनिमेशंस बना सकते हो, आप पूरा यूट्यूब चैनल बना सकते हो यार एनिमेटेड। एंड इसमें इतने मज़ीद ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर्स हैं, आगे चल कर के आएंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों को थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए। आई होप पसंद आई होगी ये क्लास। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चले कि नया कोर्स शुरू हो चुका है यहाँ पर। थैंक यू।